हेलो फोक्स। थोड़ा देर हो गया आ जाते आते, बट प्लीज डोंट माइंड। आज आप चार्ट्स देख लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ। अब भाई जिसको जिसको याद है, मेरी पुरानी वीडियो जिसने भी देखी है, आई थिंक सो 3 4 5 6 7 व्यूज थे उसमें। तो व्यूज इज जस्ट अ नंबर, नॉलेज इज द मेन थिंग। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन पुरानी वीडियो थी जिसने रेगुलरली देखी, ये फेयर वैल्यू गैप जब मैंने मार्क किया था, तब मैंने यही बोला था कि ये इसके 50% तक नहीं आया है, इसके मिड पॉइंट तक नहीं आया है, इसलिए मैं इस ट्रेड पे नहीं एंट्री ले पाया था। ठीक है। अब इसके बाद जब मैं देख रहा था तो उस दिन भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया था, मेरे ग्रुप के लोगों ने लगाया था, बट हमारा जो मेन टारगेट था वो बाय स्टॉप्स का था, बट उस दिन भी बाय स्टॉप्स रीच नहीं हो पाए थे। इसका मतलब क्या था? निफ्टी थोड़ा और हैवी था, बैंक निफ्टी भी सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। और जो लोग आप लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, सो और जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो, सो मैं बता दूं मैं कौन हूँ। आई एम एन आईसीटी स्टूडेंट। ठीक है। मैं प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर हूँ। मैं इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं करता था, बट अब आ गया हूँ। पहले करता था, फिर फॉरेक्स पे चला गया, फिर अब यहाँ आ गया हूँ दोबारा से, क्योंकि देख रहा हूँ जो स्टफ आप लोग ट्रेड कर रहे हो वो कुछ काम नहीं करता, वो उस तरीके से काम नहीं करता। तो यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया था, जब तो मेरा टारगेट क्या था? ओपनिंग प्राइस के जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी बुक की थी और फिर मेरे को जबरदस्ती इस कैंडल पे काटना पड़ गया था। ठीक है। तो ये मेरा मेन टारगेट था, ये भी रीच नहीं हुआ। अब क्या होता है, अगले दिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बाय स्टॉप से, यहाँ पे सेल स्टॉप से मार्केट बिना सेल स्टॉप लिए बाय स्टॉप्स की तरफ जाता है, जो कि मुझे फोर्स करता है ये सोचने में कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। बट उसी समय मैं जब बैंक निफ्टी को देखता हूँ, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे नहीं था, बैंक निफ्टी यहाँ पे था, अपने वो यहाँ पे था, ऐसे ऐसे कर रहा था बैंक निफ्टी। ठीक है। और इसीलिए मैं वेट किया कि यहाँ पे ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट, और वैसे यहाँ पे शिफ्ट भी नहीं आया था, तो ट्रेड लेने की तो कोई बात थी नहीं। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ बताने के लिए। मगर फिर क्या होता है, आज ओपनिंग होती है, तो आज की ओपनिंग में मार्क कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है। अब आज हमारी ओपनिंग कहाँ होती है? आज हमारी ओपनिंग होती है, माउस क्यों सर्च कर रहा है, माउस सर्च। ठीक है। ये यहाँ पे आज हमारी ओपनिंग होती है, और ओपनिंग होती है हमारी इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप पे। और जब हमारी ओपनिंग इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में होती है, तब मैं दो चीज नोटिस करता हूँ। एक, ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये पूरी तरह फिल हो चुका है। ठीक है। और ये जो कैंडल यहाँ तक आई थी, वो एग्जैक्टली कहाँ तक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोग को दिख जाएगी। लेट मी डू इट इन 15 मिनट्स। ठीक है। ये अब मैं बताता हूँ कि ये एक्चुअली कहाँ से आ रही थी प्राइस। ओके। ये होप सो अब आपको दिख रहा है, ये देखो, ये वही फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये वही फेयर वैल्यू गैप है। मैं ओवरऑल बायस अभी नहीं बता रहा, मैंने ओवरऑल बायस, बहुत आसान है बायस, आप पहले देखो तो स्ट्रक्चर कैसे ट्रेड करते हैं, विश्वास तो करो। ठीक है। यहाँ पे ओपन होते हैं। ठीक है। यहाँ पे ओपन होने के बाद जैसे ही हम लोग इतना सेल आता है, मतलब व्हाटएवर दे कॉल शिफ्ट आता है, हम लोग शिफ्ट बोलते हैं। अब मैं बहुत सारे ऐसे टर्म्स है ना, मैं उसको ना ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि ये न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन कुछ न्यूयॉर्क नहीं है यार, ये फॉरेक्स में भी मेरे को यही सब यूज करना रहता है, तो मैं न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन ही डाल देता हूँ यहाँ पे। ये एक्चुअली सिंपल एक ओपनिंग प्राइस है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट में। अब मैं जब 5 मिनट में आया तो मेरे को क्या दिखा, एक प्यारा सा शिफ्ट विद दिस फेयर वैल्यू गैप। अब जब मैं थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में गया, जब मैं थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में गया, तो मेरे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप था, एक ये फेयर वैल्यू गैप था। सो दिख रहा है ना, ये एक फेयर वैल्यू गैप था। अब ये आप लोग समझ गए, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट मिल गया, यहाँ पे मार्केट ने सेल स्टॉप्स ले लिए, व्हाटएवर यू कॉल शिफ्ट वगैरह, जो भी, बहुत सब लोग अपने अपने स्टाइल से बात करते हैं यार। बहुत लोग इसको शिफ्ट मानेंगे, बहुत लोग उसको शिफ्ट मानेंगे। ठीक है। मैं बस मार्क कर रहा हूँ, आप इसको भी मार्क कर सकते हो, इसको भी मार्क कर सकते हो, इसको भी मार्क कर सकते हो, बट बेसिकली जिसको भी मार्क कर रहे हो वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्टेल्थ होना चाहिए। जैसे देखो, ये जो मूव था, ये पूरा एक मूव था, ये ब्रेक था, ये मूव था, तो ये उसका स्विंग पॉइंट कहलाता। होप सो अंडरस्टैंड। ठीक है। ये भी स्विंग पॉइंट कहलाता। ठीक है। तो सब अपना अलग अलग मार्क करते हैं, बट मैंने इसको मार्क किया, व्हाटएवर, सबका अलग अलग है यार। ठीक है। तो ये मार्क करने के बाद जब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूँ, तो मेरे को क्या दिखता है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू है।
दिख रहा है, ये था फेयर वैल्यू गैप। डिड आई ट्रेडेड हियर? नो, मैंने आपको बोला है कि मैं कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता हूं, मैं कभी भी डायरेक्ट एंट्री लेता ही नहीं हूं, ठीक है। तो मैं ये लेता हूं। अब देखो मेरा जो मॉडल है, अगर जो मैंने स्टैंडर्ड मॉडल आप लोगों को बताया उसमें आप तभी शॉर्ट कर सकते हो जब प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर आए। तो ये कैंडल मेरे हिसाब से आपको अलाउ कर रही थी सेल करने के लिए, बट चलो आप डर गए भाई कि नहीं जाया, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो चलो इसके बाद जब आपको इतना अच्छा प्रोनाउंस्ड मूव मिल गया, उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया ट्रेड, तब मैंने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था अपने लिए, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप मैंने अपने लिए मार्क किया था। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये ये वाला फेयर वैल्यू गैप मैंने अपने लिए मार्क किया था कि मैं एंट्री ले पाऊं, बट मेरे को एंट्री नहीं मिली, नहीं मिली। फिर इसके बाद एक और ये यहाँ पे शिफ्ट आता है। अब जब ये वाला शिफ्ट आया तो मैं यहाँ पे दो चीज सोच रहा था, चांसेस है कि ये फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, तो इनको एज अ बाय स्टॉप ट्रैप करके मार्केट इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में आके रिएक्शन दे दे, क्योंकि भाई जितना भी ओपनिंग प्राइस के अपन ऊपर या फिर पास शॉर्ट करेंगे उतनी अच्छी एक्यूरेसी आएगी। बट अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि चलो यार छोटा सा है, ये देखो ये दिखा मेरे को, उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ यार ये अच्छे से मार्केट फेयर वैल्यू गैप के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब मैंने यहाँ पे एक शॉर्टिंग का ट्रेड दिया। ओके, must have was just above the last upclose candle। लास्ट अपक्लोज कैंडल मतलब लास्ट अपक्लोज कैंडल नहीं होती, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं सिंपली देखता हूँ कि डे लो पहला टारगेट डायरेक्टली रीच्ड, डायरेक्टली रीच्ड। इसके बाद मैं आता हूँ 15 मिनट। अब छोड़ो, मेरे को 15 मिनट में आने की भी जरूरत नहीं, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, देखो मेरे को पता है ना, मेरे को ये पता है कि ये जो मूव आने वाला है ये किसके बेसिस पे आने वाला है। ये जो मूव आने वाला है वो इस पर्टिकुलर मूव के बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मूव आने वाला है मुझे पता है कि वो कौन सा है, तो ये देखो, ठीक है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। बट मैं पर्सनली ये लास्ट दो ट्रेड, या तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं अपनी पूरी क्वांटिटी काट दूं, होप सो, ठीक है भाई, आपके सामने मार्क किया ना मैंने सब, और ये जो मेरा टारगेट निकल गया है वो भी एग्जैक्टली आपके सामने निकल के आया ना, और एग्जैक्टली देखो ये जो मैंने मार्क किया वहां पे आकर के थोड़ा सा वो बुक होता है, वो थोड़ा बुक होता है, फिर आता है, फिर यहाँ पे लेवल लेता है, फिर थोड़ा सा बुक होता है। वैसे ही काम करता है, जो मैं बता रहा हूँ मार्केट के काम करने का तरीका वही है, और कुछ काम नहीं करने वाला। ये इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर, यही होता है स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं भाई मार्केट का प्राइस एक्शन जो बोलते हैं ना, पैटर्न मार्क कर लो ये प्राइस का एक्शन है, नो, दिस इज प्राइस एक्शन, दिस इज प्राइस अंडरस्टैंडिंग प्राइस बेटर 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 डे बाय डे इज व्हाट यू गाइस नीड। भाई डेली डेली आपको देखो, अब मैं यहाँ पे नहीं रो रहा कि मेरे को इस फेयर वैल्यू गैप में नहीं, ओके ठीक है नेक्स्ट में मिल गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना, आप हमेशा देखते हो कि प्राइस, ये देखो अब यहाँ पे मैंने क्या सपोर्ट, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नो दिस इज नॉट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज नॉट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज नॉट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी में देखो, मैंने ग्रुप में जो मेरे जो वो वाला ग्रुप है जिसमें लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि सिखाओ सिखाओ करके, मैंने केवल 4 लोगों को सिखाया, मैंने केवल 4 लोगों को सिखाया अपना इंडियन का मॉडल। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट का था, उन लोगों ने ये शॉर्ट किया। ये बहुत रिस्की होता है यार, ये मैं तब तक सजेस्ट नहीं करता जब तक आप लोग 1 या फिर 2 मंथ आईसीटी ट्रेड करते प्रॉफिटेबल नहीं हो, तब तक मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। बहुत लोग ऐसे भी एंट्री लेते हैं, क्यों? क्योंकि सारा फेयर वैल्यू का तो फिल हो गया, तो प्राइस में यहाँ तक आना नहीं चाहिए और इस हाई को भी नहीं ब्रेक करना चाहिए, बट सम टाइम इट डज, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे स्टॉप लगाने के लिए कितनी सारी कॉन्सिक्वेंसेस थे और कितना वो था, वो लोग सोच रहे थे। ये देखो सबसे पहले कैंडल की बॉडी में मेजर कर देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल की बॉडी थी, देखो ये कैंडल थी। बहुत सारी चीजें होती हैं गाइस, आप लोगों को ध्यान देनी होती है, ऐसे एक झटके में कुछ नहीं होने वाला। और ये प्राइस स्विंग मेरे को डिफाइन कर रहा है कि मार्केट आगे कहाँ तक जाएगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे फिब लगाया, अब बोलोगे भाई वो कोई सेटिंग है, ये है वो है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूँ। अब देखो जो मेरा मॉडल ट्रेड कर रहे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे ट्रेड करते हैं ऐसे, तो उनको क्या दिख रहा है, बस ये, उनको ये नहीं दिखा, उनको क्या दिखा कि हाँ यार नीचे ब्रेक हो गया, अब अपन वेट करेंगे शिफ्ट के लिए कि हाँ शिफ्ट होगा हम एंटर होंगे, बट दे हैवंट गॉट अ शिफ्ट येट। देखो अभी तक उनको शिफ्ट नहीं मिला,
अगर आप सोच रहे हो इसको शिफ्ट बोलते हैं, देन यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन स्टिल अलाइव, गो एंड डाई, जस्ट गो एंड डाई। ठीक है। इसको अगर आप आज भी शिफ्ट समझ रहे हो तो भाई डूब मरो यार, मजाक है ये। 15 मिनट में जाता हूँ, मैं बताया ना मेरे को 15 मिनट में भी जाने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे कितने सारे कॉन्सिक्वेंस, जो बाय स्टॉप्स को अपन टारगेट करे थे वो भी आउट थे। अब जो बेसिक टारगेट आना था, बेसिक बेसिक टारगेट, आई मीन बेसिक टारगेट वाज दिस। और क्योंकि आप लोग बिगनर है तो आपको ये सिखाया जाता है कि फेयर वैल्यू गैप का हाई टारगेट करो, उससे ज्यादा नहीं। आर यू गेटिंग माय ट्रेडिंग सेल? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, जस्ट ट्राई टू लुक इट ऑन दैट। बस उसको देखो, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप था हमारा, ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप 1 मिनट में हो गया, बट ये 5 मिनट में था। बायस्ड, अब सोचो ये मेरा मॉडल था, यहाँ पे एंट्री लेना, यहाँ पे एंट्री हुई, बट बाय स्टॉप्स के लिए मैं बैठा था, बट बाय स्टॉप्स मेरे को मिले नहीं मिले, इट मींस मार्केट वाज मोर हैवियर। बट अगले दिन जब मैं आता हूँ बाय का ट्रेड लेने के, बट मुझे बाय का ट्रेड नहीं मिलता निफ्टी पे, और निफ्टी पे जब मैं सेल का ट्रेड लेने आता हूँ तब बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी ने बाय स्टॉप्स नहीं लिए थे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं थे। और उसके बाद जब मैं, देखना ना गाइस, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस। कोई भी स्ट्रीमर आपको एंटरटेन कर सकता है, आपके एंजल के अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकता, आपके जीरोधा के अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकता। ही कांट, ही कांट, ट्राई टू अंडरस्टैंड फोक्स, ही कांट। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आईसीटी, आई नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग, आई नो, आई नो एब्सोल्युटली। समझ गए? अब देखो 1 मिनट में जो लोग ट्रेड कर रहे हो वो लोग ने इनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ, मिला तुमको रिटेस्ट, मिला रिटेस्ट, आया रिटेस्ट, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो चीज है ही नहीं उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो? एक बात बताओ, जस्ट हाइड दिस, ये जो लाइन है इसको अपने हाथ से ऐसे करके हाइड कर लो डिस्प्ले में। अब बताओ कि कोई सी चार्ट, कोई सी लाइन, ये लाइन, ये जो मैंने लाइन मारी, ये लाइन प्राइस को कैसे मूव कर सकती है और क्यों मूव कर सकती है? ये लाइन में उतनी पावर नहीं है। आपकी ड्राइंग्स क्लाइमेट चेंज नहीं कर सकती गाइस। अगर आपने ड्रॉ कर दिया कि देयर इज अ क्लाउडी आउटसाइड एंड रेनिंग, इट डजंट मीन इट्स गोइंग टू रेन आउटसाइड। समझ गए? आपके ड्राइंग्स क्लाइमेट भी चेंज नहीं कर सकती। आप कुछ भी ड्रॉ करो वो चेंज कुछ नहीं करने वाला, होगा वही जो होना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरे को ट्रेड नहीं मिला, नहीं मिला, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आया फेयर वैल्यू का, यहाँ पे मिला, मे भी चांसेस थे, मैंने डिफाइन किया ना कि यहाँ पे वो था, हो सकता है कि इस फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड करने आ जाओ और यहाँ पे मेरे को स्टॉप आउट कर दे, कोई बड़ी बात नहीं थी ना। और ये जब इतना स्लो 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 आ रहा था तो मेरे मन में ये बात थी, ये आ सकता है, ये आ सकता है। बट जब इसके बाद इस तरह फॉलो थ्रू दे दिया तब मेरे को नहीं लगा कि आ सकता। अब सेम मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, देखो, सॉरी, बैंक निफ्टी में आता हूँ। ये जो ब्लू लाइन है, व्हाटएवर इट इज, ये सब लगे रहने देता हूँ ना, मेरे सब पुरानी ड्राइंग्स हैं उसको। 1 आवर में आता हूँ। ठीक है, अब ये देखो 1 आवर में भी मैंने बैंक निफ्टी बताया नहीं है ना बहुत समय से, इसलिए 15 मिनट में ही समझा पाऊंगा यार, 15 मिनट में ही पिक्चर क्लियर होती है। ये देखो उस दिन भी मैंने ये मार्क किया था और वही हुआ ना, सेल स्टॉप लेने के बाद मार्केट आया, वही होगा यार। और उसके बाद देखो सेम वैसे ही किया था, बट यहाँ पे भी देखो बाय का ट्रेड। अब जब निफ्टी यहाँ पे था तब बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे था, निफ्टी यहाँ पे था उस समय। ठीक है, दो दो, ये तो मेरा न्यूयॉर्क का टाइमिंग है, आप प्लीज अपने टाइमिंग के हिसाब से चेक करना। सॉरी, यूरो आ गया। ये देखो से जब इसी मेरे मेरे में जब 2 बज रहा था तब निफ्टी ने हाई ले लिया था, बट बैंक निफ्टी ने हाई नहीं लिया था, ये देखो। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगर मैं उसमें जाऊं, 5 मिनट में जाऊं, तो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, वो चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। ये देखो, ध्यान से देखो, ये हुआ था, ये कितने बजे हुआ था? 50, सेम देखते हैं, ये देखो। ठीक है, बैंक निफ्टी ने ओवरशूट किया था बट निफ्टी ने ओवरशूट नहीं किया था, समझ रहे हो? बैंक निफ्टी ने ओवरशूट कर दिया था बट निफ्टी ने ओवरशूट नहीं किया था, जिसका मतलब था कि निफ्टी इज मोर हैवी देन बैंक निफ्टी। समझ रहे हो बात को? बहुत सिंपल सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये देखो,
इसीलिए इसमें बस इतना सा सेल आया और निफ्टी में इतना प्यारा सेल आया। आप लोगों को वेट मेजर करना आना चाहिए मार्केट का वेट मेजर करना ही, मैं कैसे बताऊं यार, मैं बहुत सारी चीजें तो आपको बता भी नहीं सकता कि मतलब क्या क्या है। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि कोई स्ट्रीमर आएगा लाइव, मैं आऊंगा लाइव, कोई आएगा लाइव आपको ट्रेड देके चला जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं कभी लाइव आके ट्रेड वगैरह नहीं करने वाला, और होप सो। अब आगे का तो किसी को नहीं पता, क्या पता भाई, किसको क्या पता। तो मैं ये चीज होने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो आज मैंने बताया होने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब इसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बट क्या क्या होने वाला है, बाय स्टॉप्स मैंने पहले से मार्क किए थे। ये फेयर वैल्यू गैप मैंने अपने पुरानी वीडियोस में मार्क किए थे। बट स्टिल यू गाइस डजंट बिलीव दैट कि एक आदमी आएगा हमको इस तरह बताएगा कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तुम जो भी ट्रेड कर रहे हो, ट्रेंड लाइन जो भी ट्रेड कर रहे हो, सब फालतू है, कुछ काम का नहीं है। अगर आप ये ट्रेड कर रहे हो कुछ काम का नहीं है। अगर आप आरएसआई ट्रेड कर रहे हो बंद कर दो, और आप एमएसीडी ट्रेड कर रहे हो बंद कर दो, कुछ काम का नहीं है। सारे इंडिकेटर्स को खारिज कर देगा, है ना। एक यूट्यूबर आएगा नेम बिग नावी, ही विल केम and decline every strategy in the market, and just he will say fuck off, fuck off, है ना। और सबका जो कमाने का जरिया है इंडिकेटर बेचना, बहुत सारे यूट्यूबर है अपना पैकेज बना बना के बेच रहे हैं। इंडिकेटर ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। स्टॉप गाइस, स्टॉप गाइस, स्टॉप डूइंग दैट। 9,000 10,000 के वो पैकेज है, उससे अच्छा 10,000 का अपना अकाउंट खोलो, है ना। मतलब 10,000 का रिस्क रखो, 20-30,000 का कैपिटल डाल लो और ट्रेड करो, समझ गए। कुछ सीख लोगे, समझ गए। और जो मैं बोल रहा हूं, अगर वो चीज आप अपने चार्ट पे प्लॉट नहीं कर पाते तब मेरे को बोलना। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, आई कैन चैलेंज यू। और ये जब होने भी नहीं वाला, इसने जब सेल स्टॉप लिए भी नहीं थे ना, मैंने तभी बता दिया था कि मार्केट पहले आएगा, सेल स्टॉप देगा, शिफ्ट देगा, फिर जाएगा। मैंने बताया था, बट नहीं गया। कहां तक गया? मिड तक, ओपनिंग तक। और मैंने यहाँ पे पुरानी वीडियोस में बताया था कि ओपनिंग तक से ज्यादा का टारगेट नहीं लेते। जिन्होंने भी आईसीटी मेंटरशिप देखी है, फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन में जो भी लोग फॉरेक्स ट्रेड करते हैं वो अच्छे से जानते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। अब देखो कल, अब थोड़ा फॉरेक्स देख लेते हैं ना। अब इंडियन वाले यू कैन स्किप द वीडियो। अब कल देखो, अब जब कल मैं इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहा था, सॉरी फॉरेक्स मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो ओपनिंग ये था। ठीक है, गोल्ड का ओपनिंग ये था 5 मिनट न्यूयॉर्क में। अब कई सारी चीजें होती, कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बट सेम जब मैं नास्डैक में गया ना, होता है यार, कई कई बार ट्रेड नहीं मिलता। देखो सीएफडी क्रूड, नास्डैक में मेरे को ट्रेड मिला था कल, बहुत प्यारा ट्रेड मिला था भाई, बहुत प्यारा। आई लव्ड इट, आई लव्ड इट भाई। ऐसे ट्रेड्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सो माइंड इट, है ना। कहाँ गया यार कल का पूरा दिन? ये था कल का पूरा दिन, ये देखो मैंने न्यूयॉर्क मार्क किया था। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मूव है, क्या ये मेरा ट्रेड था? नहीं था ये मेरा ट्रेड यहाँ पे था, यहाँ पे था। और मेरा सिमेट्रिकल टारगेट ये था, और नेक्स्ट टारगेट ये था। मैं बस यहाँ तक होल्ड कर पाया था, ये सब मैं होल्ड नहीं कर पाया था। ये लंच के बाद का काम है, मैं मार्क करके दिखा दूंगा कैसे काम किया था, क्या काम किया था। बट क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी रात हो जाती है भाई, बहुत ज्यादा, 13-13:30 तक तो आई थिंक सो 12-1 बज जाता है लंच खत्म होते होते इंडिया में। तो कोई फैक्टर्स में ट्रेड नहीं कर पाता यार ये, सॉरी ना, प्लीज बुरा मत मान, सॉरी, सॉरी। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको 5 मिनट लूँ ना मैं। अब ये देखो, सबसे पहले ये न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है यहाँ पे। अब न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है तो मैं सबसे पहले मार्क करता हूँ डे हाई। ठीक है, ये था डे हाई। यहाँ पे क्या थे? बाय स्टॉप्स, सॉरी वो बट लिखा है, बट देयर इज अ बाय स्टॉप्स। बाय स्टॉप्स के जस्ट नीचे क्या था? सेल स्टॉप्स। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे सेल स्टॉप ले लिया। हाँ यार, ले लिया ले लिया, मान लो। ठीक है, पहले सेल स्टॉप लिया, फिर बाय स्टॉप लेने जा रहा था। तो इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में बहुत लोगों ने लॉन्ग लिया, कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, बहुत अच्छा ट्रेड था वो। लॉन्ग लिया, यहाँ पे आपका टारगेट था, यहाँ पे आपका स्टॉप था, बहुत अच्छा ट्रेड था, कोई दिक्कत नहीं। कैसा ट्रेड था अभी मैं मेजर करके बता देता हूँ। जिन लोगों ने एक्सट्रीम करना, जिन लोगों को अच्छा है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था गाइस। ये देखो, ठीक है, होप सो। ये यहाँ पे आपका स्टॉप होता, ये आपका टारगेट होता, होप सो। ठीक है, ठाक ट्रेड था, चलो हटा इसे। ठीक है, अब जब ये इसने कर लिया, इसके बाद जब इसने बाय स्टॉप स्वीप किया ना, बाय स्टॉप स्वीप करने के बाद सीधा सीधा मैं गया था 1 मिनट में। कुछ नहीं है 3 मिनट 2 मिनट में खास, इसलिए मैं 1 मिनट में जाके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैंने ऑलरेडी ट्रेड किया था उसको।
ठीक है, अब मैं 1 मिनट में जब गया था यहाँ पे, ठीक है, तो अब मैं वेट कर रहा था शिफ्ट के लिए गाइस, मैं लिटरली वेट कर रहा था शिफ्ट के लिए। बहुत लोग डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और कर भी सकते हैं, पूरे मॉडल हैं, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे ट्रेड करने एंटर, पूरे मॉडल्स हैं ना, बकायदा मॉडल से एंटर करते हैं लोग, ऐसे ही कोई डायरेक्टली आपका एंटर नहीं करता। बट मैंने जो मार्क किया था उसके बाद मैंने इसको मार्क किया, ये मैंने इसको मार्क किया था प्राइस के एंट्री, एंड दैट टू पता है जब मैं इसको ट्रेड कर रहा था तो मेरे को डाउट था बहुत सारा, कहाँ गई, ये देखो, ये था, ये ट्रेड था। अब क्या मेरा स्टॉप यहाँ पे था? नो, बट मेरा स्टॉप ये वाली कैंडल के अबाउट था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था भाई, ये बहुत ज्यादा था, मेरा पूरा आर डिस्ट्रॉय कर रहा था, इसलिए मैंने 50 क्वांटिटी इन की थी बस यहाँ पे, आधी क्वांटिटी इन की थी, 50 मतलब 50.00 लॉट नहीं इंट्रोड्यूस किए थे, अपनी जो भी मैं रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करता हूँ वो मैंने आधा इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ये ट्रेड था, यहाँ पे पहले पहला स्टॉप मेरा ये था, और जब मेरे को मिल गया कि हाँ यार रिएक्शन ले रहा है, तब मैं बैठा हुआ था, इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक नहीं किया तो मेरा हाई स्टॉप यहाँ पे ट्रेल हो गया था, यहाँ पे मेरा स्टॉप ट्रेल था। उसके बाद जब यहाँ पे आया ना, मेरे को लिटरली लगा कि आई शुड कट दिया, मेरे को लगा कि काट देना चाहिए, काट देना चाहिए, बट मैं सोचा यार स्टॉप ऑलरेडी बहुत छोटा कर दिया मैंने, छोटा, क्वांटिटी भी आधी है, ये पहला टारगेट था, दिस वाज फर्स्ट वन, ठीक है, दिस वाज फर्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन वाज दिस वन। अब बहुत लोग बोलेंगे ना भाई ये छूट गया, छूटता ही है यार, वो छूटना ही है, वो होता ही होता है, और क्वांटिटी कहाँ कहाँ डबल की थी मैं वो भी दिखा देता हूँ। उसके बाद बहुत लोग बोले ना भाई आपने यहाँ पे क्वांटिटी डबल की थी, नहीं की थी, मैंने नहीं की थी, क्यों? क्योंकि ये जब यहाँ पे आ रहा था, मैं ऑलरेडी, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, मेरा मन स्केर्ड था यहाँ पे, मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ आईसीटी में, मानता हूँ बहुत साल हो रहे हैं ट्रेड करते, बट मेरी जो सोचने की यार पावर है ना, वो डर सी जाती है कई बार, कई बार डर सी जाती है, और वो डर क्या होता है मैं बता रहा हूँ, मेरे अंदर एक डर होता है कि मेरा मंथली क्लोज पॉजिटिव होना चाहिए, ये यही चीज मुझे डरा देता है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डबल नहीं की, चाहता तो कर सकता था, उसके बाद ये फेयर वैल्यू करते, चाहता तो कर सकता था, बट नहीं की। अब ये छोड़ो, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं प्लॉट करके नहीं रखना, मेरे को बस बताना है कि क्या होता है। अब एग्जैक्टली देखो 13:30 के बाद, क्योंकि 12 से 13 तो लंच है ना गाइस, अब ये बहुत सारी चीजें अब लोग आपको नहीं बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये था लंच, ये था न्यूयॉर्क लंच, समझे, ये था न्यूयॉर्क लंच। अब न्यूयॉर्क लंच के बाद क्या होता है, मार्केट सेल स्टॉप लेता है, ठीक है, मार्केट सेल स्टॉप लेता है, सेल स्टॉप्स लेने के बाद, अभी मैं बायस पे नहीं आ रहा हूँ, मैं बायस भी बताऊंगा ना क्यों, सेल स्टॉप्स लेने के बाद मार्केट बाय स्टॉप्स लेता है टू समवेयर हियर, और उसके बाद रैली स्टार्ट करता है, ये कितनी क्लीन रैली थी, ठीक थी, ठीक थी। अब देखो अब सेम, मैं सेम चीज यहाँ प्लॉट करता हूँ, देखो US 30, ठीक है गाइस, ये देखो 13:30, सेम चीज यहाँ प्लॉट करता हूँ, 13, 13:30, 13:30, 13:30 के बाद हमको क्या दिखता है, काइंड ऑफ इक्वल हाइज, then market stops out the buyers here, sell stop, ठीक है, जाना है, एक सेकंड ना, व्हाट, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे सेल स्टॉप लेता है, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ चार्ट को, सॉरी, क्योंकि ये सेल स्टॉप आपको दिखेंगे नहीं फिर ढंग से। उसके बाद यहाँ पे मार्केट बाय स्टॉप लेता है, एक ही स्टॉप से एक ही टाइम है, टाइम में कोई अंतर नहीं है, टाइम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, टाइम में कोई चेंज नहीं है, आप सेम चीज अपने भी चार्ट पे बैक टेस्ट करके जाके देख सकते हो ना भाई, क्या करते रहते हो यार, मैं यही करता हूँ, यही है,
यही है जो है यही है। अब देखो, ये देखो, समझ रहे हो, जो है यही है। एक सेकंड, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। ठीक है, एक सेकंड ना, एक सेकंड, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है रिकॉर्डिंग बंद हो गई। चालू चालू है। ठीक है, ये आ जाओ वापस, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, अब उसी के बाद ये देखो क्या होता है। आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से देख लो यार, मैं हर चीज कहाँ तक दिखाऊं आप लोगों को, मैं हर चीज कैसे दिखाऊं, मैं हर चीज कैसे दिखाऊं गाइस, आई कांट शो यू एवरीथिंग, कैसे दिखाऊं। ठीक है, ये वही चीज, ये वही चार्ट 5 मिनट, वही चार्ट 5 मिनट दिख रहा है। मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था यहाँ पे, मेरा ट्रेड भी नहीं लगा था, मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, दिखाना चाह रहा हूँ। ओके, जस्ट वांट यू सी दैट। बहुत लोग नहीं देख पा रहे, चलो ठीक है, जिसने नहीं देखा सो नहीं देखा, हटाओ। सेम, अब मैं सेम एसएनपी पे भी देखा सीएफटी। Here it is, here it is, here it is, सेम चीज है, टाइम वगैरह सब कुछ है। फिर when you gap, came, close, gone, came again, gone, goes। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये कल का था। अभी मैं डेली वाइज में जा भी नहीं रहा, क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं किया था, ये वाला नहीं, लंच के बाद वाला, तो मैं बता भी नहीं रहा किसी को, सिखा भी नहीं रहा क्या था। फालतू बोलोगे कि जो हो गया वही बताता है, इसको तो कुछ आता जाता नहीं। सही बात है यार, हमको क्या ही आएगा, हम गरीब आदमी। ये देखो, अब मैं आ जाता हूँ 1 डे पे। होप सो गाइस आपको मेरी पुरानी वीडियोस याद हो, तो आपको ये सब मैंने जब एज लिक्विडिटी मार्क करता था सब कुछ याद होगा, सब कुछ याद होगा। प्राइस कहाँ तक आने वाला है आप लोग को ये भी पता है। चलो, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं और अपलोड करते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग को दिख जाए। 27 मिनट की वीडियो हो गई, बहुत बड़ी हो गई, मगर वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। 6-7 व्यूज आएंगे इसमें हर बार की तरह, बट इनफ है, 6-7 व्यूज इनफ है। अगर 6-7 व्यूज में ना 3 लोगों ने भी ध्यान से वो चीज सुन ली जो मैं बता रहा हूँ, देख लिया, मेरे तरीके को समझ लिया कि मैं किस तरह कर रहा हूँ, और उस तरीके से कुछ सीख करके अपने तरीके में कुछ चेंज कर लिया, मेरा तरीका अडॉप्ट नहीं कर लिया, मेरा तरीका अडॉप्ट नहीं किया, अपने तरीके में कुछ ऐड किया, और जो गलत है उसको बाहर किया, वो उस लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कि आप पूरा का पूरा मेरी स्ट्रेटेजी कॉपी कर लो, नो, इसलिए। साइनिंग ऑफ।